अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर तहमीना ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ विद तहमी ख़ान। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगी फ्रंट डेस्क के हवाले से, जो कि पंजाब पुलिस के तमाम थानों में मौजूद होता है। और इसकी कंप्लीट डिटेल्स जो हैं मेरी इस वीडियो में है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानने के लिए मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इसमें आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको पुलिस के हवाले से और किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो मज़ीद चाहिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी आज की वीडियो। तो डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेरी ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो कि पुलिस में एक तो नए भर्ती हुए हैं, दूसरा एक आम आवाम के लिए जिनको इन तमाम बातों का पता नहीं होता और उनको अक्सर दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। फ्रंट डेस्क बेसिकली है क्या? ये 2017 में एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसमें पंजाब के तमाम थानों में जो है फ्रंट डेस्क जो है वो बनाया गया था। फ्रंट डेस्क बनाने का मकसद ये है कि अगर आम आवाम के साथ या किसी भी शख्स के साथ किसी किस्म की कोई वारदात हो जाती है, चोरी, डकैती, मर्डर, ख़वातीन के साथ ज़्यादती, या फिर ख़वातीन को हरासा किया जाता है, या कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई भी किसी किस्म का भी अगर आपके साथ कोई भी वारदात हो जाती है, तो आम आवाम को मेरा ये एक मैसेज है कि आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आपने थाने में सिर्फ फ्रंट डेस्क पे जाना है। वहाँ पे एजुकेटेड अमला मौजूद होता है। आपने वहाँ जाके आपने पहले क्या करना है, बाहर से एक दरख्वास्त लिखवा लेनी है, ठीक है। वो दरख्वास्त हैंड रिटन भी हो सकती है और टाइप राइटर्स होते हैं अवेलेबल डीपीओ ऑफिस या फिर ये जो ऑफिस होते हैं उनके बाहर, जहाँ पे थाना है वहाँ पे टाइप राइटर्स अवेलेबल नहीं होते। ये बाहर कोर्ट कचहरी वाली साइड पर टाइप राइटर्स अवेलेबल होते हैं। वहाँ से आप अपनी दरख्वास्त लिखवाएं, चाहे वो हैंड रिटन हो चाहे वो टाइप्ड फॉर्म में हो। आप अपनी उस दरख्वास्त को जो है फ्रंट डेस्क पे ले जाइए। एजुकेटेड अमला होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से आपसे पेश आते हैं, वो आपकी पूरी बात को मुकम्मल तौर पे सुनते हैं। उसके बाद आपकी कंप्लेन जो है वो उस पर एक्शन लिया जाता है। आपकी कंप्लेन पे बेसिकली एक्शन लिया जाता है, और एक्शन इस तरह से लिया जाता है कि वो आपको एक रसीद काट के दे देते हैं। आपकी कंप्लेन को कंप्यूटराइज्ड तौर पे फीड कर लेते हैं, कंप्यूटर में फीड करके आपको एक रसीद फराहम कर देते हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ होता है जिस तफ्तीशी के पास आपकी तफ्तीश जानी होती है, ठीक है, उस तफ्तीशी का नाम लिखा हुआ होता है और आपका कंप्लेंट का नंबर लिखा हुआ होता है। आपने वो अपने पास संभाल के रखना होता है। तफ्तीशी की आपको खुद कॉल आती है, आपको किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके पास जाएं, उसके पास जाएं, आपने किसी के पास नहीं जाना। आपको तफ्तीशी खुद कॉल करेंगे, जिसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं, जिनके पास आपका केस जो है वो होता है, और फिर आपने थाने जाना है। आपने बिला वजह थाने नहीं जाना। आपने इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देना है कि हम बार बार थाने जाएं, हमें बुलाया जाए, ये वो, इस तरह का कुछ नहीं है। सिस्टम बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। आपको जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कॉल करेगा देन आपने थाने जाना है, ऐसे आपने थाने नहीं जाना। आईओ आपकी कंप्लेन को मुकम्मल सुनने के बाद एफआईआर दर्ज हो जाएगी और आपका मुकदमा जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। और ये तमाम चीज़ें पोल कॉम पे, जो कि सारा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, वो होता है पोल कॉम में। रोज़नामचा भी होता है, मुलजमान की डिटेल्स वगैरह होती हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट इन पोल कॉम। इसके अलावा थाने के जो दर्ज सेल रजिस्टर्स हैं, 25 रजिस्टर्स हैं, वो भी इसी में मौजूद होते हैं पोल कॉम में, फ्रंट डेस्क पे। तो ये हो गया जनाब फ्रंट डेस्क की तरफ से पहला काम जो कि किया जाता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपका जो है वो एक क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में इमेज, ठीक है। तो दूसरी जो बात मैं आप लोगों के साथ करने लगी हूँ वो है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट ये देने का काम भी जो है होता तो बेसिकली खिदमत मरकज़ का है, लेकिन फ्रंट डेस्क वाले इसको इस तरह से देखते हैं कि खिदमत मरकज़ में जब आप जाते हैं, जब आपने बाहर के मुल्क जाना होता है, तब आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इफ़ यू पीपल आर अप्लाइंग फॉर सम जॉब, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको चाहिए होता है। तो जब भी आप करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने खिदमत मरकज़ में जाना है। खिदमत मरकज़ कोई और चीज़ है, वो डिफरेंट थिंग है। फ्रंट डेस्क कुछ और चीज़ है, ठीक है। खिदमत मरकज़ का मैं यहाँ पे आपसे इसलिए ज़िक्र कर रही हूँ कि खिदमत मरकज़ जो है वहाँ पे आप जाते हैं सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो उन्होंने आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी लेनी होती है फ्रंट डेस्क से, क्योंकि फ्रंट डेस्क के पास तमाम डाटा मौजूद होता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड जो होता है वो उनके पास तमाम फीड होता है। तो जब फ्रंट डेस्क से वो चीज़ ऑल ओके होती है, फिर आप लोगों को खिदमत
खिदमत मरकज़ की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है, करेक्टर सर्टिफिकेट, तो आप एलिजिबल होते हैं कि यू आर फाइन, आप एक अच्छे शहरी हैं, मुहज़्ज़ब शहरी हैं आप। तो ये फ्रंट डेस्क का दूसरा काम था जो कि मैंने आपको बता दिया है, जो कि ये खिदमत मरकज़ के साथ इस तरह से अटैच्ड है। खिदमत मरकज़ पे भी मैं एक सेपरेट जो है वो वीडियो बनाऊंगी। तीसरी इसमें जो चीज़ है वो है टेनेंट्स एप्लीकेशन। थर्ड पॉइंट इज़ फ्रंट डेस्क जो है वो टेनेंट एप्लीकेशन को डील करता है। एक चीज़ याद रखिएगा, आपने कभी भी अपना घर किराए पे देना हो तो आपने लोगों को ऐसे ही बिला वजह किराए पे घर नहीं दे देना। आपने अपना और जो शख्स किराए पे रहने के लिए आ रहा है उसका शनाख्ती कार्ड और एक तस्वीर आपकी और एक तस्वीर उस किराएदार की, टेनेंट की, जो कि आपके घर में रहने जा रहा है, ये चीज़ें लेके फ़ौरी थाने पहुँचना है फ्रंट डेस्क में। अपने और आपका जो किराएदार नया आने वाला है उन सब की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि दो चीज़ें, एक शनाख्ती कार्ड चाहिए, दूसरा जो है वो तस्वीर चाहिए, वो आपने वहाँ पे डाटा जो है वो फीड करवा देना है। मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता अगर आपके घर कोई क्रिमिनल आके रह रहा है या कुछ भी है तो आपको फ़ौरन आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा ठीक है कि नहीं, जो किराएदार आया है वो ठीक है कि नहीं है। तो ये हो गए 3 काम जो फ्रंट डेस्क की तरफ से किए जाते हैं, जो कि एक टेनेंट एप्लीकेशन है। तो व्यूअर्स, अगली जो चीज़ है वो है ई गैजेट। अब ये ई गैजेट क्या होता है मैं आपको बता दूं। अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है, आपकी स्नैचिंग हो जाती है, तो आपने फ़ौरी तौर पे थाने में आकर फ्रंट डेस्क वालों को इत्तला देनी है कि हमारा जो मोबाइल है, आपने एप्लीकेशन वैसे लिखवा लेनी है और आपने उन्हें आकर इत्तला देनी है कि हमारा जो मोबाइल है वो चोरी हो गया है या स्नैच हो गया है या कहीं गुम हो गया है। इन तीनों सूरतों में आपने फ़ौरन जाना है और थाने में फ्रंट डेस्क वालों को आपने बताना है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर IMEI नंबर। आपने अपना IMEI नंबर जो है ज़रूर साथ लेकर जाना है और अपनी रजिस्ट्रेशन जो है IMEI नंबर की वो आपने उसमें करवा देनी है, ठीक है। वो करवाने के बाद इसका फ़ायदा ये होगा कि जितने भी ई गैजेट्स वाले पुलिस ने एक सिस्टम दिया हुआ होता है, जितने भी दुकानदार होते हैं वो उनके पास एक सॉफ्टवेयर मौजूद होता है। अगर वो शख्स जिसने आपका मोबाइल स्नैच किया है या गुमा है या किसी को मिला और वो बेचने के लिए किसी दुकान पर गया है, तो वो फ़ौरी जो है सॉफ्टवेयर में IMEI नंबर ऐड करेंगे, डालेंगे, और वो रिपोर्ट, अगर तो वो चोरी का मोबाइल हुआ होगा, अगर मतलब वो आपका मोबाइल है, तो फ़ौरी पुलिस को रिपोर्ट पहुंच जाएगी और मुलजिम को फ़ौरी तौर पे पकड़ लिया जाएगा। तो ई गैजेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये वाला काम करना है अगर आपका मोबाइल खुदा न खास्ता गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है या स्नैच हो जाता है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करें और शेयर भी कीजिएगा। और ये हो गए 4 पॉइंट्स जो कि फ्रंट डेस्क की तरफ से किए जाते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपको इन तमाम पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे कि फ्रंट डेस्क जो है वो कैसे काम कर रहा है। तो व्यूअर्स, अगली जो चीज़ है वो है फ्रंट डेस्क की तरफ से 5वां जो पॉइंट है वो है होटल आए। अच्छा, मैं इंग्लिश की वोकैबलरी भी आप लोगों की जो है वो इम्प्रूव करती रहूँगी। ये लफ्ज़ होटल नहीं होता, H इसमें जो है साइलेंट होता है, इसे होटल बोलते हैं, ठीक है। ये होटल आए, ये वो एप्लीकेशन होती है जो फ्रंट डेस्क में मौजूद होती है और एक थाने की प्रीमिसेस में जितने भी होटल्स होते हैं उसके साथ ये फ्रंट डेस्क के साथ ये सब इनका डाटा जो है वो अटैच होता है। कोई